जी, तो हमने स्टार्ट किया है आज जो टॉपिक वो है एक्सप्रेशंस एंड इंटरेक्टिविटी, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया द सी इन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सी आउट आपने पहले यूज किया है प्रोग्राम के अंदर। रिक्वायर्स IO स्ट्रीम फाइल। इसमें होता क्या है कि इसको यूज किया जाता है टू रीड इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। सपोज आपने कोई भी वैल्यू एंटर करनी है, लाइक सी इन आप करवाते हो, साथ में ऑपरेटर, साथ में ए लिखते हो, तो आप जो भी वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू एंटर करोगे वो जाके स्टोर हो जाएगी ए में। मीन्स सी इन ऑब्जेक्ट को आप यूज करते हो यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। इसमें क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन रिट्रीव्ड फ्रॉम सी इन विद दिस ऑपरेटर। सी इन के साथ आप ये ऑपरेटर यूज करते हो ताकि आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करवा सको और उसको स्टोर करवा सको किसमें? वेरिएबल में। इनपुट इज स्टोर्ड इन वन और मोर वेरिएबल्स। जब आप सी इन ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी डाटा इनपुट करते हो, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप इनपुट करवाते हो या कोई अल्फाबेट आप इनपुट करते हो, तो वो जाके इनपुट स्टोर हो जाती है वेरिएबल में। मे बी वो एक वेरिएबल हो या एक से ज्यादा वेरिएबल। आप जितने वेरिएबल्स में सी इन करवाओगे वो वैल्यूज उसमें जाके स्टोर हो जाएंगी। अच्छा जी, फर्दर एक्सप्लोर करते हैं सी इन ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी कोट की गई है। Cin object can be used to input more than one value. मीन्स आप जितने वेरिएबल्स को वैल्यू इनपुट करवाना चाहोगे, Cin ऑब्जेक्ट के साथ आप उन वेरिएबल्स को मेंशन करोगे तो वो वैल्यू जाके उन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी। अच्छा जी, मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम कीबोर्ड मस्ट बी सेपरेटेड बाय स्पेसेस। जब आप स्पेस के साथ उसमें वैल्यू देते हो कीबोर्ड के थ्रू, वो जाके उन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी। सपोज यहाँ पे आप सी इन करवा रहे हो हाइट एंड विड्थ, तो सी इन और ऑपरेटर के बाद जो आप फर्स्ट वैल्यू दोगे वो जाके स्टोर हो जाएगी हाइट में, और जो सेकंड आप वैल्यू दोगे वो स्टोर हो जाएगी किसमें? विड्थ में। मीन्स जिस सीक्वेंस में आप वेरिएबल्स लिखोगे उसी सीक्वेंस में फिर वैल्यूज उसमें जाके स्टोर होंगी। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो सेकंड वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। Order is important. First value entered goes to first variable. अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं सी आउट स्टेटमेंट, जिसको कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक दफा इसका रिवीजन कर लेते हैं। सी आउट क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इट्स यूज टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। मतलब कुछ भी अगर आपने प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, तो आप सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर के साथ उस स्टेटमेंट को या उस वर्ड को या उस स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स में यानी कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हो, और वो फिर स्क्रीन पे एज इट इज शो हो जाती है एज एन आउटपुट। और आप इस स्टेटमेंट को सी आउट वाली स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हो सेमीकोलन के साथ। ये क्या है? सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, इन्वर्टेड कोमास और सेमीकोलन, ये क्या है? ये सेंटेक्स है, ये कोडिंग का रूल है कि सी आउट स्टेटमेंट को आपने ऐसे ही लिखना है। तो ये कुछ कोडिंग के रूल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, जिसको आप सेंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आपने ये वाली जो स्टेटमेंट है या वर्ड कह लो, इसको आपने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। तो जब आपने सी आउट किया, इसको डबल कोट में लिखा, तो ये एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल उन्होंने कोट की है यहाँ पे वेरिएबल के साथ। यहाँ पे वेरिएबल लिया है ए, वेरिएबल नेम इंट ए की डाटा टाइप डिफाइन कर दी गई है। यानी कि ए वेरिएबल जो आप लोगे, ए वेरिएबल के अंदर जो आप वैल्यू सी इन करवाओगे, इनपुट करवाओगे, उसकी डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। और इंटीजर का मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें होल नंबर होता है, विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट फ्रैक्शन। देन इसको सेमी कॉलन के साथ एंड कर दिया। ये क्या है? डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे वेरिएबल को।
देन अब आप सी आउट करवाओगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उसने सी आउट करवाया, ये जो फर्स्ट एग्जांपल उसने दी है इसमें उसने डबल कोट्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है इसमें सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जस्ट उसने ए को वैसे ही लिखा है विदाउट डबल कोट्स। यहाँ पे उसने ए को इन्वर्टेड कॉमास में या इस तरह से डबल कोट्स में नहीं लिखा। अब इसके रिजल्ट में और इसके रिजल्ट में क्या फर्क है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप सी आउट करवाते हो कुछ डबल कोट्स में लिखते हो, वो एज इट इज शो हो जाएगा स्क्रीन पे, समथिंग ही लिखा हुआ आएगा जब प्रोग्राम रन होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब सी आउट आप करवा रहे हो ए को इस स्टेटमेंट के थ्रू, तो उसमें जस्ट ए स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, बल्कि ए के बिहाइंड जो वैल्यू स्टोर होगी वो स्क्रीन पे प्रिंट होगी। मीन्स जब प्रोग्राम रन होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? सपोज आपने इसमें सी इन करवाया था ए में, वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी सपोज कर लें, मे बी 20 आपने इसमें सी इन करवाई थी वैल्यू, तो अब इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? 20। तो जब सी आउट होगा ए के पीछे उसकी वैल्यू क्या है? 20, तो स्क्रीन पे 20 शो होगा। और जब डबल कोट्स में कोई चीज लिखी हो तो वो एज इट इज आ जाती है। अगर आपने विदाउट डबल कोट्स, विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स आपने जस्ट ए लिखा है, तो फिर ए प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन पे, बल्कि जस्ट उसकी वैल्यू शो होगी। जी, सी आउट के बाद हम देखते हैं सी इन को एक दफा फिर से। सी इन मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, इट्स यूज टू इनपुट सम वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यानी यूजर से आप कोई वैल्यू इनपुट करवाते हो और वैल्यू जाके कहाँ पे स्टोर होती है? उस वेरिएबल में। इसका सिंटैक्स क्या है? जस्ट लाइक सी आउट में देखें, सी आउट जैसा ही है उसका सिंटैक्स। यहाँ पे भी इंट ए था, अब सी इन में देखें, यहाँ पे भी इंट ए उसने लिया है। सी आउट में उसने सी आउट लिखा है और इंसर्शन ऑपरेटर कुछ इस डायरेक्शन में है। सी इन में आपने सी आउट की जगह सीन लिखा और ये ऑपरेटर की डायरेक्शन इस साइड पे है, सी इन की तरफ, ठीक है। और फिर यहाँ पे ए लिखा है। अब आप डिफरेंस भी साथ में देखो, ठीक है। अच्छा जी, इंट ए वेरिएबल लिया है, सी इन, और साथ में आपने ऑपरेटर के साथ ए लिख दिया। तो अब रन टाइम पे आप जो भी वैल्यू दोगे वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। अच्छा, इसको इस डायग्राम के साथ आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे कि सी इन ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से काम करता है। आप देख सकते हो कि कीबोर्ड से आपने कुछ भी टाइप किया, ठीक है। तो सी इन क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। सी इन के साथ ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स हैं। सी आउट के साथ जो ऑपरेटर यूज करते थे उसकी डायरेक्शन स्ट्रिंग की तरफ या इन्वर्टेड कॉमास की तरफ होती थी, लेकिन ये जो ऑपरेटर है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? सी इन की तरफ। और फिर यहाँ पे वेरिएबल आपने जो भी लिया, ए लिया है, बी लिया है, सी लिया है, जो भी वेरिएबल है वो आप यहाँ पे लिखोगे। जब आप यहाँ से कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू एंटर करोगे, सपोज आपका वेरिएबल है ए वेरिएबल, आपने वैल्यू एंटर की 9, न्यूमेरिक वैल्यू 9 आपने एंटर की, तो वो कहाँ जाएगी? सी इन के थ्रू, इस ऑपरेटर के थ्रू उस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल्स ली गई हैं, उसके बाद हेडर फाइल्स के बाद ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में ये
कमेंट यहाँ पे राइट किया गया है डिक्लेयरिंग टू इंटीजर वेरिएबल, इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद इंट मेन यानी कि मेन फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स लिए गए हैं, इंट num1 एंड num2। फर्स्ट वेरिएबल का नेम यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया गया है, num1। सेकंड वेरिएबल का नेम क्या है, num2। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्लैश के साथ स्टैरिक है, मीन्स यहाँ पे जो कमेंट लिखा गया है वो एक से ज्यादा लाइंस पर कंसिस्ट कर रहा है। क्या है, अभी हम कमेंट रीड आउट करते हैं। Cout displays the string provided in the double quotes as it is on the screen। कुछ भी नहीं, यहाँ पे जस्ट ये बता रहा है Cout स्टेटमेंट के हवाले से कि ये जो Cout स्टेटमेंट में डबल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे वो as it is on the screen डिस्प्ले हो जाएगी। हम इस कमेंट को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर उसने Cout स्टेटमेंट यहाँ पे राइट डाउन किया। Cout स्टेटमेंट में ये राइट किया गया है कि जी एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर, कि आप फर्स्ट इंटीजर नंबर एंटर करें, ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा जब आप प्रोग्राम को रन करोगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिर उसके नीचे कमेंट लिखा गया है। इस कमेंट में क्या है, cin is used to capture the user input and assign it to the value। यहाँ पे जस्ट कमेंट में cin ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जा रहा है कि cin क्या काम करता है। इसको यूज किया जाता है कैप्चर करने के लिए, क्या कैप्चर करने के लिए, यूजर इनपुट को कैप्चर करने के लिए। इस यूजर इनपुट को कैप्चर करने के लिए एंड असाइन इट टू द वेरिएबल। हाँ जी, ये कहाँ से आवाज आ रही थी इतनी, एहसन शारिक शफीक? इस खुशी में आप लोग अनम्यूट हो जाते हो क्लास नो मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरा माइक बंद ही है। जी अगर हम अच्छा जी, यहाँ पे जैसा कि इस प्रोग्राम में मैंने आपको इलेबोरेट किया है कि मेन फंक्शन के अंदर, जैसा कि ये इतना जो है ये मेन पार्ट है, मेन बॉडी है, मेन फंक्शन की बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे आपने डिक्लेयर किए हैं 2 इंटीजर्स, सॉरी 2 वेरिएबल्स को यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया। फिर आपने पहले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करवाई, फिर यहाँ पे सेकंड वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करवाई, और यहाँ पे आप रिजल्ट शो करवाओगे स्क्रीन पे कि सम नंबर का सम ये है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू शो करा दोगे num1 प्लस num2 करके। ठीक है, अब सपोज एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, आपने 4 वैल्यूज को सम करवाना है, देन क्या करोगे आप? तब फिर आप ये करोगे, हेडर फाइल्स वैसे ही आएंगी, फिर मेन फंक्शन क्रिएट करोगे, फिर आप मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या काम करोगे, क्या चेंजेस करोगे कि आप इन num1 num2 num3 num4, तो आप यहाँ पे 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाओगे। यहाँ पे आप 4 वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर करवाओगे, और ये वाला जो काम है यहाँ 2 दफा किया है, एक दफा ये और दूसरी दफा ये वाला जो आपने काम किया है ये num1 मतलब कि फर्स्ट वेरिएबल के लिए किया, और ये वाला जो इतना हिस्सा है ये num2 यानी कि सेकंड वेरिएबल के लिए किया। इसी तरह ये आप 4 टाइम्स करोगे ये वाला काम, पहले num1 के लिए, फिर num2 के लिए, फिर num3 के लिए, फिर num4 के लिए। मतलब कि 4 टाइम्स आपकी स्क्रीन पे शो होगा कि एंटर फर्स्ट इंटीजर, फिर आएगा आप एंटर करोगे पहली वैल्यू, फिर आएगा एंटर सेकंड वैल्यू या एंटर सेकंड इंटीजर नंबर, फिर आप दूसरी दफा उसकी वैल्यू एंटर करोगे, फिर आएगा
एंटर, तीसरी दफा जब आप सी आउट करवाओगे तो उसमें आएगा एंटर थर्ड इंटीजर नंबर, फिर आप तीसरी दफा उसमें वैल्यू इनपुट करवाओगे, फिर आप सी आउट करवाओगे चौथी दफा, उसके लिए सी आउट करवाओगे एंटर फोर्थ इंटीजर नंबर, तो आप उसमें चौथी दफा उसमें वैल्यू एंटर करोगे। और यहाँ पे जब आप सी आउट करवाओगे तो उसमें आएगा सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये तो एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाएगा। यहाँ पे चारों की वैल्यूज, चारों वेरिएबल्स की वैल्यू सम होगी और यहाँ पे शो होगी इस जगह पे num1 प्लस num2 num3 एंड num4। और इस तरह से चारों की जो वैल्यू होगी, चारों वेरिएबल्स की वैल्यू प्लस होगी और प्लस होके इस जगह पे शो होगी। नाउ लेट्स मूव टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का भी यूज किया जाता है। इसमें डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी यूज किए जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज किए जाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज किए जाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस किस तरह से यूज किए जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जैसा कि एक फार्मूला, मैथ फार्मूला यहाँ पे शो किया गया है, एक्स एंड पैरेंथेसिस में a प्लस b एंड 3 प्लस 6b। ये इन्होंने एग्जाम्पल कोट की है कि कुछ इस तरह से फार्मूलाज होते हैं जिनको के एक्सप्रेशन को यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। जिस तरह अभी हम सम का एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें आप सम करवा रहे थे वेरिएबल से। सपोज वहां पे आपने वेरिएबल दिए थे num1 num2, तो वहां पे आप वेरिएबल a और b भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप 4 वेरिएबल्स लेते हैं तो आपका कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से बनेगा, जब आपने उसको सम करवाना है a प्लस b प्लस c प्लस d, तो आप 4 वेरिएबल्स लेके उनको प्लस करवा सकते हो। अच्छा, ये देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन यूजिंग मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स डिफरेंट आप यूज करते हुए एक्सप्रेशंस डिजाइन कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस भी आप डिजाइन कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे पीछे हमने भी सिंपल सा एक प्रोग्राम किया जिसमें सिंपल ऑपरेटर हम प्लस का यूज कर रहे थे, ठीक है, और डिफरेंट वैल्यूज को हम प्लस करवा रहे थे। इसी तरह हम डिफरेंट और ऑपरेटर्स यूज करते हुए सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, माइनस का या मॉडुलस का, डिफरेंट ऑपरेटर्स हम और यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को भी यूज कर सकते हैं। एन एक्सप्रेशन इज अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। ये एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होती है दैट हैज अ वैल्यू लाइक सम इज इक्वल टू 10 प्लस 1। सपोज अगर आपने num1 और num2 में सम करवाते हुए बाद में एक्स्ट्रा 2 वैल्यूज उसमें एंटर करवानी, सम करवानी हो, तो आप सम के साथ फर्दर आगे +1 या +2 को भी ऐड कर सकते हो। कैन बी अ कांस्टेंट, लाइक अब इस एक्सप्रेशन में आप देखो कि एंड पे आपके पास जो वैल्यू आई है वो सम की वैल्यू आपके पास आ जाती है 10, तो आप उसके अंदर +1, मतलब हर दफा जब आप कोई भी वैल्यूज वेरिएबल में स्टोर करवाओगे, हर दफा उसमें एक वैल्यू, एक नंबर एक्स्ट्रा उसमें वो सम करें, तो 1 क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो इसमें आप यूज कर सकते हैं कांस्टेंट वेरिएबल और आप मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को यूज करते हुए। अब 10 की जगह हर दफा सम की वैल्यू डिफरेंट भी आ सकती है, क्योंकि हर दफा जब आप रन करोगे तो हो सकता है आप हर दफा वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करवाओ, तो जब आप डिफरेंट वैल्यूज लोगे तो हर दफा उसका सम ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा। तो सम डिफरेंट आएगा मीन जो सम है वो वेरिएबल है, और जो +1 है हर दफा उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, तो 1 क्या है, वो कांस्टेंट है। इस तरह आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। कैन बी यूज्ड इन असाइनमेंट, सी आउट एंड अदर स्टेटमेंट्स, मतलब आप इनको मजीद कॉम्प्लेक्स कर सकते हो असाइनमेंट स्टेटमेंट में, सी आउट स्टेटमेंट में, इन डिफरेंट स्टेटमेंट्स में आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हो। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है। जिस तरह यहाँ पे उसमें देखें, रिजल्ट इज इक्वल टू x, रिजल्ट इज इक्वल टू 4,
मीन्स ये रिजल्ट है, उसको वैल्यू असाइन की गई है डिफरेंट। अब यहाँ पे तो सिंपल उसको एक्स असाइन किया है, यहाँ पे उसने उसको वैल्यू दे दी है, और यहाँ पे ये देखें उसने कुछ इस तरह से वैल्यू असाइन की है। यहाँ पे देखें उसने डिफरेंट एक्सप्रेशन का यूज किया। ये डिफरेंट क्या है, ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है। मीन्स आप कोई भी एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे जैसे भी आपको रिक्वायर्ड है। अब रिजल्ट में उसने देखिए साइज ऑफ इंट, मतलब जो इंट का साइज है वो यहाँ पे आए। रिजल्ट ये देखें उसने वैसे ही 3 वेरिएबल्स दिए, उनको सम करवाया a प्लस बी प्लस सी। मतलब आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं जी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। यहाँ पे ऑर्डर बताया गया है कि किस तरह से आप ऑपरेटर्स को या ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हो इन एन एक्सप्रेशन विद दिस ऑपरेटर इवेलुएट इन दिस ऑर्डर। अच्छा जी, इसमें देखें फर्स्ट लाइन में इसमें जस्ट एक ही ऑपरेटर है, तो आप ऑब्वियसली 2 वैल्यूज को माइनस कर दोगे। अब यहाँ पे 3 आ जाते हैं ऑपरेटर्स एक ही साथ, तो फिर इन ऑर्डर लेफ्ट टू राइट आप उसको इवेलुएट करते हो। जैसा कि आप लोग अपने माइंड में रिवाइज करें, जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस करते थे छोटी क्लासेस में, तो आप देखते हैं ना कि आप पहले प्लस करोगे या पहले माइनस करोगे, उसकी प्रेसिडेंस आपको पता आनी चाहिए। इसी तरह से ये इसमें बता रहा है कि जब इस तरह से आप एक्सप्रेशंस यूज करोगे तो इन चीज़ों को भी फॉलो करोगे। अब जैसे यहाँ पे स्टेरिक है, डिवीजन साइन है, फिर परसेंटेज है, इसमें क्या करोगे, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट आप उसको सॉर्ट आउट करना शुरू करोगे। अगर प्लस माइनस है तो इसमें भी इसकी सेम इक्वालिटी है ना, तो इसमें आप लेफ्ट टू राइट उसको सॉल्व करोगे। अब ये देखिए नीचे उसने एक एग्जांपल कोट की है। इस एक्सप्रेशन में आप क्या कर रहे हो, 2 + 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 - 2। अब कैसे करोगे आप, आपने ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, प्लस का, मल्टीप्लाई का और माइनस का। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, सबसे पहले आप इवेलुएट करोगे फर्स्ट इसको, और फिर उसके बाद प्लस को इवेलुएट करोगे सेकंड को, और इवेलुएट करोगे थर्ड पे इसको। ये डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में इन्होंने बता दिया, उसकी प्रायोरिटीज की और उसकी प्रेसिडेंस के हवाले से बताया। ये कुछ एसोसिएटिविटी बताई है ऑपरेटर्स की। लाइक ये वही वाली एग्जांपल उन्होंने दोबारा कोट की है कि माइनस, अगर सिर्फ एक ही ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसको एक को सॉर्ट आउट कर लोगे। अगर आपके पास ये सारे हैं ऑपरेटर्स तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर पैरेंथेसिस है तो ऑब्वियसली जो चीज ब्रैकेट में लिखी जाती है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है, उसको आप पहले सॉल्व करते हो। कैन बी यूज टू ओवरराइड द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि जो भी ऑर्डर होता है टास्क का, ऑपरेशंस का, उस पर ये ओवरराइड कर जाता है, इसको सबसे पहले आप सॉल्व करते हो। अब ये डिफरेंट सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो अगर आपने रिवाइज करना है तो। अगर जस्ट ये वाला एक्सप्रेशन है फर्स्ट वाला तो आंसर क्या आएगा। अगर सेकंड है जिसमें सिर्फ एक एक पोर्शन पे जस्ट ब्रैकेट यूज की गई है, दूसरा विदाउट ब्रैकेट है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, कौन से हिस्से को पहले सॉल्व करोगे, इसी तरह से इसमें, इसी तरह से इसमें। ये तो कुछ चीजें ऐसी थी जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जो आप मैथ्स में कर चुके होगे। अच्छा जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम सी प्लस प्लस में टाइप कन्वर्जन क्या है। अच्छा जी, टाइप कन्वर्जन इसमें क्या किया जाता है, ये एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू इन एन अदर डाटा टाइप। डाटा टाइप के हवाले से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन की बात हो रही है कि उस डाटा टाइप को कैसे कन्वर्ट करेंगे और क्यों करेंगे, और उसकी कुछ टाइप भी आगे मेंशन है, उसको देखते हैं। टाइप कन्वर्जन में क्या है, एक प्रोसेस है किसका, कन्वर्टिंग का, किसको कन्वर्ट करने का, डाटा टाइप को कन्वर्ट करने का। इसमें होता क्या है, कन्वर्जन के इस प्रोसेस में डाटा टाइप की वैल्यू, डाटा टाइप ऑफ ए वैल्यू, डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू इन एन अदर डाटा टाइप, मतलब कि एक वैल्यू की जो डाटा टाइप है उसको दूसरी में कन्वर्ट करने को क्या कहा जाता है, डाटा टाइप कन्वर्जन। मीन्स एक डाटा टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना। इसमें दो तरह की कन्वर्जन है, कौन सी, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना, इम्प्लिसिट क्या है और एक्सप्लिसिट क्या है।
इम्प्लिसिट वो है जो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, जो कि खुद से हो जाएगी, उसमें यूजर को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इम्प्लिसिट मतलब कि डाटा टाइप खुद ही कन्वर्ट हो जाना, और एक्सप्लिसिट जिसमें कि यूजर डिफाइन करता है, यूजर ने डिफाइन करना होता है कि ये डाटा टाइप दूसरे में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। एक्सप्लिसिट जिसको कि यूजर डिफाइन करता है। अच्छा जी, इम्प्लिसिट को एक दफा देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट क्या है। इट कन्वर्ट डाटा टाइप टू एन अदर डाटा टाइप ऑटोमेटिकली। अभी मैंने जो आपको बताया कि ये खुद से हो जाएगी चेंज, एक डाटा टाइप दूसरी डाटा टाइप। इम्प्लिसिट कन्वर्जन डू नॉट रिक्वायर्ड एनी ऑपरेटर, इसमें ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। द ऑपरेंड इन अरिथमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ सिमिलर टाइप, इसमें जस्ट कह रहे हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो ऑपरेंड्स हैं उनकी टाइप सेम होनी चाहिए जस्ट। और an expression in which different data types is called mixed type expression। अगर कोई आप ऐसा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो जिसमें कि डिफरेंट डाटा टाइप्स इन्वॉल्व हैं, उसको आप क्या कहोगे? मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। मींस उसमें डिफरेंट टाइप के आप